हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के कुछ चैलेंजेस के बारे में। और इनमें से बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस हैं जिनमें से कि हम लोग सिर्फ आज की इस वीडियो में एक चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इस तरह के चैलेंजेस आपको अपने रिएक्ट जेएस के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और एकदम एग्जैक्टली बोल सकते हो लगभग यही क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता कि बहुत ही टफ और बहुत कॉम्प्लेक्स पूछते हैं। ट्रिकी होता है लेकिन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके चांसेस भी काफ़ी बन जाते हैं इंटरव्यू में क्रैक करने के। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को, इस चैलेंज को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग आज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो चैलेंज के जो आज का टॉपिक है वो है कंप्लीट द गैलरी। ठीक है, आपको इस URL पे मिल जाएगा तो आप मेरे साथ भी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट द गैलरी चैलेंज है। तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले इसको पढ़ते हैं, मतलब पहले इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है समझते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे व्हेन यू प्रेस नेक्स्ट ऑन द लास्ट स्कल्पचर, यानी कि जब भी आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट यानी ये जो नेक्स्ट लिखा है ना, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑन द लास्ट स्कल्पचर यानी ये जो स्लाइड शो है इसको आप स्कल्पचर बोला जा रहा है, तो लास्ट पे क्लिक करते कि जो भी हमारा भी चल रहा है ना, स्लाइड होता है ना कि कितना स्लाइड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताएगा कि लास्ट वाले पे यानी 12 है। ठीक है, 6 of 12 यानी कि अभी 6 वाले स्लाइड पे हम लोग हैं और 12 पे जैसे जाएंगे, ये 11 12 ये 12 पे आ गए। अब लिखा है कि जैसे नेक्स्ट प्रेस करते हैं लास्ट स्कल्पचर पे, अभी हम लोग लास्ट स्लाइड पे हैं और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे लिखा है द कोड क्रैशेस। देखते हैं, ये क्लिक किए, देखिए कोड क्रैश हो गया। तो फिर से इसको हम रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फिक्स द लॉजिक टू प्रिवेंट द क्रैश, यानी कि अब ये बोल रहा है कि आप लॉजिक को फिक्स कीजिए ताकि ये क्रैश प्रिवेंट हो जाए, रुक जाए क्रैश। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे ये सजेशन भी दे रहे हैं कि यू मे डू दिस बाय एडिंग एक्स्ट्रा लॉजिक टू इवेंट हैंडलर। तो आप यहाँ पे ना ये लोग दो ऑप्शन दे रहे हैं, आप या तो एक्स्ट्रा लॉजिक, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड कीजिए इवेंट हैंडलर में, यानी कि ऑन क्लिक में जब फंक्शन कॉल होता है ना उस पर, जैसे ऑन क्लिक बटन पे लगा जो कि नेक्स्ट बटन है, देखो लिखा भी हुआ नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट बटन में जब क्लिक ऑन क्लिक पे इवेंट हैंडलर जो रन हो रहा है ना, इसका जो फंक्शन है वहाँ पे आप एक्स्ट्रा लॉजिक लगा दिए ताकि ये प्रिवेंट हो जाए, ये चीज़ रुक जाए क्रैश। और या तो फिर आप डिसेबल, और लिखा और बाय डिसेबलिंग द बटन व्हेन द एक्शन इज नॉट पॉसिबल, या तो फिर आप बटन को डिसेबल कर दीजिए जबकि एक्शन नहीं पॉसिबल, यानी लास्ट वाले स्लाइड पे आ गए तो उसका तो एक्शन पॉसिबल नहीं ना है, उसका तो आप 12 13 14 15 पे नहीं जा सकते हैं, लास्ट स्लाइड तो 12 भी है। तो जब पॉसिबल नहीं है उस पर बटन को डिसेबल कर दीजिए। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व कीजिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। और मैं आपको दोनों तरीके ही बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सेकंड तरीका देखते हैं, ये थोड़ा इजी लगता है, लॉजिक सेम ही रहेगा बट सेकंड वाला तरीका देखते हैं। ठीक है, डिसेबलिंग द बटन, यानी बटन को डिसेबल कर देंगे। तो अगर देखो यहाँ पे क्या, देखो बहुत कुछ है समझने के लिए है नहीं। इंडेक्स एक स्टेट है, जल्दी जल्दी बताता हूँ। एक इंडेक्स स्टेट है, ठीक है, जिसमें कि जो काउंटर के जैसा काम कर रहा है, जो कि ये कर रहे हैं ना, तो ये प्लस हो रहा है और उस एग्जिस्टिंग इंडेक्स का वैल्यू, स्लाइड का वैल्यू दिख रहा है। data.js में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए गए हैं स्कल्पचर लिस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्कल्पचर पे ये देख रहे हैं। और फिर शो मोर, इसको भी छोड़ देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट ऐसे ही फंक्शनलिटी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये हैंडल नेक्स्ट क्लिक है, जब भी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ना, ये देखो इंडेक्स बढ़ा रहा है, काउंटर बढ़ा रहा है, यानी जब जब काउंटर बढ़ेगा तो उस काउंटर जो एग्जिस्टिंग काउंटर है ना उससे निकाल लिया जा रहा है लेट स्कल्पचर, यानी कि स्कल्पचर लिस्ट यानी पूरे एरे ऑफ डेटा में से अभी जो करंट इंडेक्स है उसका वैल्यू निकाल के यहाँ रेंडर कर दे रहे हैं। तभी नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये दिख रहा है और बाद में कोड क्रैश कर जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोड बहुत ही सिंपल है, समझते हैं। ठीक है, मेन इशू क्या है, तो हमारे पास देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट 12 रहा है, चाहे 1200 रहा है, चाहे 12,000 रहा है, चाहे 12 लाख रहा है। ठीक है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये करना है कि भाई लास्ट स्टेप पे जाते ही दो चीज़ होगा, दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हम लोग बटन को डिसेबल कर देंगे। जैसे ये देखो टोटल 12 है ना, ठीक है, क्योंकि एरे ऑफ डेटा 12 है तो इसीलिए दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ना, लेंथ दे दिया स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ, ये चीज़ जो दिख रहा है 12 5 of 12। अब लास्ट पे जैसे आते हैं, अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि ये डिसेबल हो जाए। ठीक है, लेकिन क्रैश कर जा रहा है, तो कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो देखिए डिसेबल करने का जो तरीका है वो सिंपल सा है कि बटन पे ना आप डिसेबल एट्रीब्यूट लगा दीजिए, डिसेबल्ड ये लगा दिए। अब डिसेबल्ड लगा दिए तो भाई ये इनिशियली डिसेबल्ड हो गया। हम लोग चाहते हैं तब डिसेबल हो जब लास्ट वाले स्लाइड पे हो, ना कि अभी हो जाए। ठीक है, बट ये डिस्टिंग पर्पस के लिए मैंने किया। तो अभी देखते हैं कैसे इसको हम लोग डिसेबल कर सकते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि लास्ट वाले स्कल्पचर पे जाके डिसेबल हो जाए। लास्ट वाला यानी कब, जब 12 आ रहा है। ठीक है, और काउंटर यानी जो हमारा इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब जो इंडेक्स 12 हो जाए तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से, क्या डिसेबल कंडीशन देखे, इंडेक्स स्ट्रिक्ट इक्वलिटी कर रहे हैं 12, यानी जब इंडेक्स 12 हो जाए। चलो देखते हैं, ये हमने बढ़ाया और 10 11 12, लेकिन भाई यहाँ पे तो डिसेबल नहीं हुआ, कोड तो सही है। इंडेक्स जब 12 हो जाए तब, ठीक है, कोड क्रैश कर गया। अब क्यों नहीं काम किया, ध्यान से सोचो।
ये काम इसलिए नहीं किया कि सब कुछ सही है, इंडेक्स जो है हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट अगर लेंथ निकालेंगे ना पूरे डेटा का 12 निकलेगा, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखेंगे कोडिंग जब भी हम लोग करते हैं ना, कोई भी लूप हो या कुछ भी चीज़ हो, हम लोग उसको 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे 11 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे 11, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए जैसे 12 पे आए तो ये डिसेबल हो गया। अब यहाँ पे 12 लिखेंगे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इंडेक्स 1 से तो नहीं स्टार्ट हो रहा। अगर इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे 12 लिखते तो चलता कि हाँ हमारा टोटल स्लाइड 12 है, तो इंडेक्स इक्वल टू अगर 12 है तो डिसेबल कर दो। अब इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमें एक यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो ये तो हमने स्टैटिक लिख दिया, लेकिन हो सकता है डेटा पे भाई 12 की जगह 15 डेटा रहे, हो सकता है 12,000 रहे, ठीक है। तो हम लोग वो चीज़ कैसे करेंगे कि ये मतलब प्रॉपर रहे, ठीक है, ये एक तरह से सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो स्कल्पचर लिस्ट है, ठीक है, जो कि पूरा डेटा को हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, ये जो पूरा डेटा एक्सपोर्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है, उसको जो लेंथ है यानी जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना 12 दिख रहे हैं, तो उसी को दे देंगे, सिंपल है, ठीक है। स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ, अब लेंथ देंगे तो भाई यहाँ पे 12 आएगा और इंडेक्स लास्ट जाएगा 11 तक। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 12 तो हो रहा है लेकिन 1 से काउंट होगा तब, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, हमेशा हम लोग ऐसा लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्कल्पचर लिस्ट लेंथ डॉट माइनस स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ -1 कर देंगे, ठीक है। अगर रुको भाई इसको ना कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको रीसेट करेंगे, नहीं तो रीसेट करने से ना हट जाएगा पूरा यार, ठीक है। ये देखो, अब देखो जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12 पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखो, तो जब 12 वाला कंडीशन है तब क्या है, इंडेक्स 11 था, 11 क्या इक्वल्स टू है स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ 12 -1 यानी 11, तो 11 इक्वल्स टू 11, हाँ डिसेबल कर दो, डिसेबल हो गया, समझ गया ना। इंडेक्स तो अभी 11 है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, इंडेक्स 11 है, क्या 11 जो है इक्वल्स टू स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ कितना होगा 12, 12 -1 11, 11 इक्वल्स टू 11 ट्रू, तो डिसेबल हो गया। तो हमने सेकंड तरीके से इसको अपनाया, लेकिन हम लोग फर्स्ट तरीका से भी कर सकते हैं, यू मे डू दिस बाय एडिंग एक्स्ट्रा लॉजिक टू इवेंट हैंडलर, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, और हम लोग उसको रोकेंगे। उस चीज़ को कैसे रोकेंगे, तो इवेंट हैंडलर कहाँ हो रहा है, ऑन क्लिक, ये सारा इवेंट हैंडलर है ना, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, उसमें जो फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उस फंक्शन कॉल पे हम लोग जाते हैं, फंक्शन के अंदर जाते हैं, ठीक है, इवेंट हैंडलर में, और फंक्शन के अंदर जाके ये जो नेक्स्ट क्लिक हो रहा है ना, यहाँ पे आप ई फिल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं, बहुत कुछ है, मैं इसको बहुत और सिंपल रखना चाहता हूँ। मैं ना पहले यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, इसमें से ये डिसेबल हटाता हूँ, सिर्फ लॉजिक को रखेंगे, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट काम कर रहा है ना, अरे यार चलो उसको कट कर लिया है, लॉजिक को दिक्कत नहीं है। ये जो नेक्स्ट काम कर रहा है, हम लोग चाहते हैं इसको रोक देना, मतलब ये देखो काम कैसे कर रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑन क्लिक यानी ये फंक्शन रन हो रहा है, ये फंक्शन इंडेक्स को बढ़ा रहा है, तो फिर नेक्स्ट इंडेक्स का डेटा दिख रहा है। ये जो है ना, इस इंडेक्स जो अपडेट हो रहा है, ये यहाँ तक जाके तो भाई 11, 12 अब क्लिक करेंगे तो ये कितना होगा, इंडेक्स +1 13, इसको तो नहीं पता ना लास्ट डेटा है, तो हम लोग चाहते हैं कि रोक देना, 12 पे गया तो रुक जाए। तो कैसे कर सकते हैं, इसको रीसेट करते हैं, वही लॉजिक रहेगा, कुछ यहाँ चेंजेस नहीं करेंगे। बस यहाँ पे मैं लगा दूंगा इंडेक्स, अभी ऐसा आ रहा है चिंता मत करो, इंडेक्स क्या इक्वल्स टू स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ -1, तो यहाँ इक्वल्स टू कंडीशन हटा देंगे। हम लोग यहाँ पे अलग तरीके से सोचेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको देखो, ये इसका काम है इंडेक्स को बढ़ाना, यानी नेक्स्ट पे क्लिक होगा तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। तो ये कब तक जा सकता है, ये तब तक जा सकता है जब तक कि इंडेक्स जो है आपका छोटा है, आप बोल सकते हो स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ से। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे एंड ऑपरेटर, यानी कि ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अगर ये ट्रू होता है, इवेल्यूएट होता है ट्रू, तभी ये एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट लेवल पे तो कभी एक करके समझते हैं। इनिशियल लेवल पे हमारा इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है आपका 0 है, ठीक है, इंडेक्स 0 अभी क्लिक नहीं किया, जैसे क्लिक करेंगे ना, जैसे क्लिक करेंगे तो वो चेक होगा। तो क्या इंडेक्स जो है वो चेक होगा, इंडेक्स क्या छोटा है, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे तो 0 था, यूजर ने क्लिक किया तो 0 इज स्मॉलर देन स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ क्या हो गया 12, 12 -1 क्या हो गया 11, क्या 0 छोटा है 11 से, हाँ भाई छोटा, तो बढ़ा दो, तो अब ये जो है 2 हो गया, बढ़ा दिया ना 2 हो गया। इसी तरह करते 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 अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचे, 10 तक 11 तक पहुँचे, ठीक है, और फिर मैंने क्लिक किया, अभी देखो अभी इंडेक्स का वैल्यू कितना है, अभी इंडेक्स का वैल्यू 10 है, भले यहाँ पे 11 दिख रहा है बट इंडेक्स तो 10 है ना, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भाई इंडेक्स +1 का रेंडर कर रहा है, क्योंकि हम लोग 0 नहीं दिखा सकता ना, इंसान में मतलब ह्यूमन फॉर्म में हम लोग तो 0 को नहीं, मतलब ऐसा नहीं देखते ना, स्टार्ट हम लोग 1 से करते हैं बट कोडिंग में भाई 0 से होता है, इसलिए इंडेक्स अभी हम लोग बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे 11 of 12 दिख रहा है तो इंडेक्स हमारा कितना होगा, ध्यान से समझना, इंडेक्स हमारा कितना होगा, अगर अभी 11 of 12 दिख रहा है तो इंडेक्स अभी हमारा होगा 10,
राइट। इंडेक्स अभी होगा हमारा 10। यहाँ पे भाई नोटपैड वगैरह नहीं है, ये तो स्टिकी नोट्स में देखते हैं। रुको नोटपैड एक निकाल लेते हैं। इंडेक्स हमारा अभी कितना होगा, नोटपैड देखो रख लिए। इंडेक्स अभी हमारा अभी होगा अगर 11 और 12 दिख रहा है तो इंडेक्स हमारा होगा 10। ठीक है, इंडेक्स हमारा 10 होगा अभी, इतना समझ में आ गया। और टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ है 12। ठीक है, इंडेक्स हमारा अभी 10। तो अभी अगर यूज़र नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, चेक होगा इंडेक्स, यानी क्या 10 छोटा है। स्कल्पचर लिस्ट कितना, 12 - 1 यानी 11 हो गया। 11 लिख देते हैं, है ना, अब लिख सकता है सर 12 - 1। ठीक है, यानी कि क्या 10 छोटा है 11 से। हाँ भाई छोटा तो है, ट्रू है। ठीक है, तो ये एक बार बढ़ा देगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इंडेक्स 11 हो जाएगा। इंडेक्स 11 यानी कि लास्ट वाला आइटम। अब मजा आ गया, देखो अब 12 और 12 दिख रहा है। अब क्या होगा, अब फिर से लिखते हैं इंडेक्स। अब हो क्या होगा, अब यहाँ 12 और 12 दिख रहा है क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इंडेक्स अभी होगा 11। ठीक है, अब मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो काम तो नहीं करेगा मेरे को पता है, बट नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ चेक होगा कंडीशन, क्या इंडेक्स यानी 11 क्या छोटा है। स्कल्पचर लिस्ट डॉट लेंथ कितना हुआ, 12 - 1 यानी 11 क्या छोटा है। 12 - 1 कितना होता है, 11। 11 क्या छोटा है 11 से, नहीं भाई 11 तो 11 से छोटा नहीं है। 11 के बराबर है, लेकिन 11 से छोटा नहीं है। ठीक है, 11 के बराबर है, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स। अब जब ये हो जाएगा फॉल्स तो ये कोड रन ही नहीं करेगा। देखते हैं क्लिक करके, ये देखो, नहीं तो क्रैश कर जाता। अगर ये काम करता ना तो भाई कोड क्रैश कर जाता है। ठीक है, अगर ये वाला आपको समझ में नहीं आया ना तो फिर से वीडियो को रिपीट में देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने नोटपैड भी निकाल के आपको समझाया। ठीक है, और ये वाला तो था ही। देखो लॉजिक सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम पे @ मेरा तूफानी कोडर अकाउंट है, आप वहाँ पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैलेंज का किसी अगले वीडियो में।